अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी मॉम लाइफस्टाइल में आप सबको वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम अलैहि। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी व्लॉग। और व्लॉग में फिर से अगेन बारिश। मैं की करा, मैनू पसंद ही इन्नी है। बस जिस दिन बारिश होती ना, मुझे लगता है मेरी आज ईद हो गई है। तो आज भी सुबह से बड़ी गर्मी थी। मैं नाश्ता वाश्ता बनाया बच्चों के लिए और ना मतलब कह लो कि गर्मी से हफ के ना मैं बह गई सा। तो मैं कहा चलो थोड़ी देर तक ना हांडी शांडी बनावांगे, तो थोड़ा सा ना ज़रा पंखे के नीचे बैठते हैं। लेकिन एकदम से बादल आए और अनप्रेडिक्टेबल ये बारिश शुरू हो गई। और इसका ज़रा शॉवर तो चेक करें, कुदरती शॉवर, इतना कमाल, बड़ी मज़े की लगती है जी। मुझे बारिश बड़ी अच्छी लगती है। मेरा मोस्ट फेवरेट जो मौसम है ना वो बारिश, रेनी वेदर और क्या कहते हैं सर्दियाँ। बस गर्मियाँ तो भावें कभी ज़िंदगी च ना आन। चले जी, यहाँ पे मैं अब साथ साथ बेटे को पढ़ा भी रही थी, उसका टेस्ट था आज। और साथ साथ मैं ना कपड़े भी अपने समेट रही थी, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको बताया था काफ़ी मेहमान आए हुए थे, तो कोई भी शय अपनी जगह पे नहीं सीगी। बस ऐसे ही जो मेड ने ना कपड़े परोले बनू के ना बस अलमारी च रख देते सन के बस जी भाभी मैंने रख दिए हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैं ना कह लें कि एक बड़ी बहू हूँ, तो मुझे सब ने अपने यहाँ पे ससुराल में भाभी कहते हैं ना। तो बच्चा भी, जो बच्चे हैं वो भी भाभी बोल रहे होते हैं, जो बड़े हैं वो भी भाभी बोल रहे होते हैं। और जो मेरी मेड है वो भी मुझे भाभी बोल रही होती है ना। मैं कहती मैं इंटरनेशनल भाभी बन गई हैं। तो यहाँ पे जी मैं ये उसी ने कपड़े शपड़े जो थे ना बस ऐसे इकट्ठे कुट्ठे करके मेरे रख दिए थे। प्रेस भी नहीं हुए हुए थे। प्रेस खैर मैं खुद ही कर लेती होती हूँ, लेकिन ये वो स्मूट रही थी क्योंकि मैं बिज़ी थी गेस्ट में। तो ये उसने ना बस एवं परोले बना के रख देते सन। तो अब मैं ये रखने लगी थी और साथ साथ बेटे को पढ़ा रही थी। तो जी मुझे कह रहे थे सारे कि ना आप सिर्फ अपनी लेडीज़ पे बात करते हैं और आप लेडीज़ की कुर्बानियाँ थे, लेडीज़ दी जिम्मेदारियाँ थे, सारा कुछ दस दी हो। कभी बाप के बारे में भी बात करें, कभी जेंट्स के बारे में भी बात करें, तो क्यों नहीं जी, वाई नॉट। हम उनके बगैर कुछ भी नहीं है। जो हमारे बच्चों के बाबा हैं या जो हमारे बाबा हैं, उनके बगैर तो हम बिल्कुल सिफर हैं। और ये मैं कहती हूँ, चाहे वो थोड़ा कमाते हैं चाहे ज़्यादा कमाते हैं, उनकी कमाइयों में बरकत ही इतनी होती है माशाल्लाह माशाल्लाह। कि आप ये देखें कि हमारे घरों के सर्कल कितने अच्छे चल रहे होते हैं। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बाप का रुतबा बहुत बहुत बुलंद दिया हुआ है। और उसके लिए ये भी कहा गया है कि बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए। इससे ऊपर कोई बात हो सकती है? और मैं कहती हूँ जो औलाद कदर नहीं ना करती अपने वालदैन की, ख़ास कर बाप की। बेटे जो है ना, बेटे हों या बेटियाँ हों, बेटियाँ तो खैर होती वालदैन की हैं, लेकिन जो बेटे हैं ना इनको तो ख़ास तौर पे कहते हैं। एक मैं वाक़या पढ़ रही थी कि उसमें था कि बेटे जो है ना, जो जिनके रिस्क रोज़ी में बरकत ना पड़ रही हो, या जो जिनको बहुत कोई भी मुश्किल हो अपनी स्टडी के हवाले से, अपने कोई भी ज़िंदगी के मामलात के हवाले से, वो अपने बाप के पास जाके बैठ के पैरों में बैठ के उससे दुआ ले और उससे अपने लिए दुआ करवाए, बजाय कि कोई पीरों फ़कीरों के पास जाएं। और खैर उनके पास तो जाना भी नहीं चाहिए। तो अपने बाप से दुआ करवाए, वो बेटा अपने बाप से दुआ करवाए, और अल्लाह ताला वो जो दुआ है ना, वो बाप की दुआ वो ज़रूर सुनता है। और जो औलाद है ना, वो अपने बाप की जो एक पसीने की जो बूंद है ना, उसकी भी कीमत नहीं अदा कर सकती है। तो उन्होंने बाकी की बच्चियां ने सानू कुछ देना है, लेकिन मैं कहती हूँ थके बगैर, रुके बगैर, ना उम्मीद हुए बगैर, तनकीद की परवाह किए बगैर और सिले की तमन्ना किए बगैर, हर मौसम में, हर हालत में चेहरे पर मुस्कुराहट, दिल में मोहब्बत, लब पे दुआ और हौसले और जुर्रत के साथ मुसलसल जो चलता है ना, वो सिर्फ़ एक बाप होता है। और कसम से अल्लाह ताला हमारे कमाने वालों की खैर करे। हमारे बच्चों के जो वालिद हैं, बाप हैं, जो हमारे बाप हैं, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, इनका साया हमेशा हमारे ऊपर सलामत रखे। सिर्फ़ एक ये नहीं कि वो हमारा सर्कल चला रहे हैं, एक उनके जो होने का तहफ़्फ़ुज़ भी हमें मिलता है ना, वो कोई रिश्ता नहीं दे सकता। और मैं कोट पढ़ रही थी, तुसी आखोगे बाजी हर व्लॉग च कोट ज़रूर सुनांदी है। तो ये काफ़ी थोड़ी सीरियस सी होगी। इसमें कोड मैं ये भी पढ़ रही थी कि हमारे बचपन में 3G और 4G नहीं होते थे, सिर्फ उस्ताद जी और अब्बा जी होते थे, और एक ही थप्पड़ में तेज़ तरीन नेटवर्क जो था ना वो आ जाता होता था।
मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। और यकीन करें पहले वालिद की भी बड़ी इज़्ज़त होती थी, अब भी बहुत है, और उसके साथ साथ उस्ताज़ा की भी बहुत होती थी। लेकिन पता नहीं आजकल की स्यापा बन गया या ज़रा जी गल कह दो तो बच्चे इंज आकड़ जाते हैं कि पता नहीं उन्होंने की हो गया। और इसलिए मैं हर नमाज में ना बस यही दुआ मांगती हूँ कि या अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बना दे बस, क्योंकि हमारे पास तो यही बच्चे ही हैं ना हमारी ज़िंदगियों का असासा जो हैं। तो अल्लाह पाक इनको नेक बनाए, लायक बनाए, अल्लाह पाक इनके नेक नसीब करे, इन्हें दज्जाली फितनों से महफूज रखे और इनको हमारे लिए सदका जारिया बनाए। और जो बाप की मेहनत है, जो बाप की एफ़र्ट है, उससे हम बिल्कुल भी मुँह नहीं मोड़ सकते। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनकी कमाइयों को भी सलामत रखे। चलो जी, इतने गल्लां गल्लां च मैं सब्ज़ी भी कट ली ते आज बना रही थी मैं गोभी गोश्त, और इसमें ना क्या कहते हैं गोश्त वगैरह मैंने चढ़ा लिया हुआ था हल्की आंच पे, ये देखे गल शल गया था। अच्छा, मैंने ना इसमें आज ना छोटी छोटी करके बोटी डाली थी, क्योंकि हमारे घर में जो औलाद नरीना है ना हमारी, ये बोटियाँ निकाल निकाल के फेंक देती है। और क्योंकि इसमें बीफ था तो वो बीफ की वैसे ही उनको बच्चों को तकलीफ़ देती है, तो मैंने ना बिल्कुल छोटी छोटी सी करके ना वो डाली थी, और ये बड़ी मज़े की बन गई थी गोभी गोश्त ना। लेकिन बनाया तो मैंने बड़े शौक़ से था, पता नहीं मुझे खा के मज़ा नहीं आया। शायद अभी वो वाली असली वाली गोभी नहीं आ रही ना, वो जैसे एक मौसमी गोभी होती है, उसका एक अपना टेस्ट होता है और एक अपना स्वाद होता। तो वो बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है खा पी लिया था। और यहाँ पे बस इसकी गार्निशिंग के लिए धनिया शनिया ज़रा छट्टे छट्टे मारेंगे ना, ज़रा थोड़े जिन्हें हरे भरे, तो वो मज़ा आ जाएगा। और आप लोगों के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा अदा करती हूँ और करती रहूँगी। जो कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो नहीं कर रहे उनकी भी मेहरबानी। और बस ऐसे ही है, ज़िंदगी चल रही है और हर रिश्ते की हर अहमियत है। मुझे ना मेरी कज़न बोल रही थी आप बड़ी अच्छी स्पीच करती हैं ना, तो मैंने कहा बेटा स्पीच जो है ना, जब बंदा थोड़ा बड़ा होता है ना, मैच्योर लेवल्स पे आ जाता है ना, तो हर बात उसकी स्पीच ही लगती है। तो अब ज़ाहिर है हम थोड़ा सा मैच्योरिटी के लेवल में जा रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे हम भी बड़े हो जाएं, हम भी इन चीज़ों को समझें, हर रिश्ते को समझें। और ज़ाहिर है आज अगर हम समझेंगे ना, तो आगे से आने वाली हमारी नस्लें भी समझेंगी। तो यहाँ पे मेरी मेड हूँ चाह चढ़े सन के लाएँ भाभी आज मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, तो ये आप अभी ये देखना, अभी ये रात है तो अभी ये सुबह भी हो जाएगी इसी वीडियो में। वो कैसे कि वो बेगम साहिबा वीडियो बना रही सी, तो उन्हें अपनी अंगल ना लगे तो कैमरे ते रख छड़ी सी, ये ले ये देखें ज़रा, हो गई ना सुबह। उसको बस चाह चढ़ा होता है लाएँ भाभी आप मैं बना देती हूँ आपकी। मैं बच्चों को कभी कहूँ ना कि भाई मेरा कैमरा होल्ड करो आके, तो मैं अपनी वीडियो जो है शूट कर लूँ, कभी मतलब नहीं भी मेरे पास कोई चीज़ होती तो फिर, क्योंकि अभी तक मैंने कोई गैजेट नहीं लिया, कोई स्टैंड वगैरह यूज़ नहीं करती अभी तक, तो मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो आज इस टाइम पे इसको होता है कि भाभी मुझे किसी तरीके से बुला ले, तो ये जो थी ना इसको चाह चढ़े हुए थे। लो जी पक गई जो गोभी गोश्त, बड़ा मज़ेदार कलर आया है और टेस्ट भी अच्छा था, लेकिन जैसे गोभी गोश्त का टेस्ट होता है ना वैसा नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया पी लिया। रात हो गई तो मैं कंबल शंबल भी धोते सन थे, फिर अब मैं इनको छत से उतारने गई थी। तो जी वीडियो बस यहाँ तक की थी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे और लाइक सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल, और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार किया करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।